और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है। अभी जो बोनस दिया है, जो 7 साल 8 साल पुरानी जो बोनस दिया है, उसमें भी एक किसानों के बीच शीत युद्ध जैसा चल रहा है। और अभी जो बोनस दिया है सरकार ने, पिछला जो बोनस, उसमें भी एक विवाद की स्थिति आ गई है कि किसान के पास कि मेहनत किसी ने किया है उत्पादन, और मालिक खेत का कोई और है। और चीजें आप देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां, क्या कहेंगे इस पर, आप बताएं थोड़ा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 की टीम आज रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में आई हुई है। हम यहाँ जो कि कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी रहे और अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव लड़े मनोज बंजारे जी से हम जानेंगे। मनोज बंजारे जी, सबसे पहले न्यूज 72 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसा लग रहा है अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और चीजें आप देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां, क्या कहेंगे इस पर, आप बताएं थोड़ा। देखिए, अभी तक जो सरकार गठन हुआ है, कार्यशैली जो लेट लतीफी हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है, क्योंकि सारे फैसले केंद्र से इन लोग जो है ना मुंह जोर है, ऐसा मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्र नहीं कि ऐसा। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार काम कर रही है, काफी उनके निर्णय लेट लतीफ हो रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आप बताएं थोड़ा देखिए विस्तार सर, से। चुनाव के बाद, परिणाम के बाद भी सरकार जो है, मुख्यमंत्री की घोषणा बहुत देर से भी हुआ, और शपथ में मंत्रियों का भी गठन नहीं कर पाया। ये ऐसा लग रहा है, उसके बाद भी जो भी अभी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, अभी एक भी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है अभी अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये केंद्र से इन लोग जो है ना आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वतंत्र ना होके केंद्र शासित राज्य ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को। किसानों को जो वादे किए थे, बोनस देने की बात हुई थी, पिछला बोनस उन्होंने पहला ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में उन्होंने मनाया। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाकर सभी ग्रामीण अंचल पे इन्होंने ग्रामीणों को बोनस वितरण किया है। फिर कैसा कहेंगे आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बताइए थोड़ा विस्तार से। उनका मैनिफेस्टो में दिया था जरूर, वो भी मोदी जी की गारंटी ऐसा करके। तो वही मैं बोलना वही चाह रहा था कि जो भी राज्य सरकार जो काम कर रही है, केंद्र से पूछ के, मोदी जी से पूछ के काम कर रही है। दूसरा चीज, अभी जो बोनस दिया है, जो 7 साल 8 साल पुरानी जो बोनस दिया है, उसमें भी एक किसानों के बीच शीत युद्ध जैसा चल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये कुछ कुछ मामले में, क्योंकि 50 से 60% लोग खेती करते नहीं है, उनके खेती दूसरे किसान जो मजदूर किसान है वो करते हैं, तो वो बोनस का बेनिफिट उनको मिल नहीं रहा है, ऐसा है। तो ये एक विवादित स्थिति है कि कहीं कहीं मामले में कोई किसान रेगा जो बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ में। विस्तार से थोड़ा जानना चाहती है जनता इस बात को थोड़ा। अभी सरकार ने तो कह दिया कि 2 साल का हमने बोनस वितरण कर दिया है, उस पर क्या माने परेशानियां आ रही है, थोड़ा उसको खुल के बताइए क्या है। जैसा मालिक जो रहता है रेगा में दे देता है जमीन, तो उस बोनस का लाभ किसको मिल रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। बोलना मैं वही चाह रहा था कि जैसे हम लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं और किसानों से जुड़े हैं, मैं खुद किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, और कुछ खेती मेरा जो किसान है उन लोग भी करते हैं। तो जो बोनस का आता है, और अभी जो बोनस दिया है सरकार ने, पिछला जो बोनस, उसमें भी एक विवाद की स्थिति आ गई है किसी किसी किसान के पास कि मेहनत किसी ने किया है उत्पादन, और मालिक खेत का कोई और है। तो उसमें एक विवादित स्थिति आ गई है कि वो बोनस किसको मिले। अभी सरकार नया भी अगर बोनस देती है तो उसमें भी वो बोनस किसको मिले, जो मेहनत किया है उसको मिले, कि खेत का जो मालिक है उसको मिले। और अभी जो सरकार ने 3100 रुपया जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, उसको पूरा दे भी नहीं रहा है। बोले 2100 कुछ दे रहा है, तो लगभग 980-84 रुपया
पर क्विंटल अभी हाँ जी। पैसा जो है पेंडिंग है, वो कब मिलेगा, किसको मिलेगा, उसका भी अभी निश्चित नहीं हुआ है। तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि जो किसान अंदर से भी कर्ज लेता है, सरकार से भी, और बाहर में भी साहूकारों से कर्ज लेता है, तो वो कर्ज तो उनका पेंडिंग है। दूसरा चीज, उसमें जो खरीदी कर रहा है, कहीं कहीं किसानों का जो कर्ज है, कृषि लोन है, उसको वो तुरंत अपना सरकार जो है उस पैसे को रख ले रही है, कर्ज को। तो किसानों की स्थिति जिस हिसाब से दोगुनी का अगर बात करते हैं मोदी जी, तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार उसको अगर किस्त हम दे और पेंडिंग रखें। आपका क्या सुझाव है? आप इस मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि जो सरकार बोनस दे रही है, तो दो लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है। एक तो जो मालिक है उस खेत का, और जो रेखा में कमा रहा है। बोनस का वितरण जो यहाँ दिया गया है, वो भूस्वामी और जो रेखा में कमा रहा है किसान, उसके बीच में थोड़ा विवाद की स्थिति है। आपका क्या सुझाव है? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, बताएं। अब हमारा सुझाव तो यही है, हम सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि ये परिस्थितियां बन रही है, तो उसमें इंटरफेयर करे सरकार, और उसमें स्पष्ट करे कि जो किसान है उनका भी फायदा हो, और जो खेती कर रहे हैं उनका भी फायदा हो। तो उसको सरकार की जवाबदारी होना चाहिए। उनकी तो योजना ठीक है कि दे रहा है बोनस के तौर पे, तो वो किसका हो ये भी कुछ उसमें सरकार की जवाबदारी बनती है, क्योंकि अंदर से शीत युद्ध जैसा चल रहा है विवादित से। आप मनोज भाई साहब, आप एक किसान हैं। अभी जो सरकार ने बोनस दिया है, वो आपके खाते में आया है या नहीं आया, क्या है आप बताएं। नहीं, अभी अभी मैं जस्ट पूछा हूँ भैया को, क्योंकि उन्हीं के खाते में आता है। हम लोग कौन चार भैया? भाई। आपके बड़े हाँ, भाई बड़े साहब? भैया, जो हम लोग 4 भाई हैं, तो मेन खातेदार वही है। तो उनके खाते में अभी मैं पूछा हूँ, तो अभी हमारे खाते में बोनस आया ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ किसानों के खाते में आया जरूर है। ये थे मनोज बंजारे जी, किसान हैं और जोगी कांग्रेस के रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।